नमस्कार दोस्तों। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, अब सरकार इसे लागू करने की प्रक्रिया में चल रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे कोर्ट भी उन्हें फटकार लगा रही है कि आप जल्दी से जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाइए। लेकिन इसे लागू करने में एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि जितने भी विपक्षी दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, जो भी हो, क्षेत्रीय दल है, वो सब लोग मुस्लिम समाज को भड़काने में लगे हुए हैं। वो मुस्लिम समाज को भड़का के इसके खिलाफ बोल रहे हैं कि आपके अस्तित्व को खत्म करेगा, धर्म के आघात है, बहुत सारे बात कह के वो मुस्लिम समाज को भड़का रहे हैं। तो क्या सचमुच ऐसा है कि भारत सरकार मुस्लिमों के खिलाफ एजेंडा लेकर आ रही है? क्या वो वोट के लिए ऐसा कर रही है? तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में इसका उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान निर्माता ने समान नागरिक संहिता को उसकी जरूरत समझते हुए संविधान में इसकी जगह दी हुई है। उसमें क्लियर ये लिखा गया है कि सरकार का दायित्व होगा कि वो समान नागरिक संहिता लागू करे, क्योंकि सब नागरिक एक समान है देश के, इसलिए कानून भी एक समान होने चाहिए। ये हमारे संविधान में दिया गया है। लेकिन अब कुछ विपक्षी दल इसको बहुत खराब तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं मुस्लिम लोगों की तरफ। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि ये आपके धर्म पे आघात है, ये मुस्लिम के खिलाफ एक एजेंडा है जो भारत सरकार लेके आ रही है। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि ऐसा नहीं है। जैसे कि सती प्रथा थी, बाल विवाह प्रथा थी, वैसे ही एक 3 तलाक जो थी वो भी एक कुप्रथा थी भारतीय समाज में। लेकिन आज तक कांग्रेस 75 साल राज की, 70 साल, आज तक कभी उसने इसके खिलाफ कदम नहीं उठाया। वो सिर्फ मुस्लिम का वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती रही और आज तक 3 तलाक को खत्म नहीं की। लेकिन पहली बार सरकार 2014 में बनी भाजपा की और उसने 3 तलाक को खत्म किया। इतने ज़्यादा बवाल के बाद भी उसे खत्म किया और मुस्लिम महिलाओं को उसका अधिकार दिया, उसे सशक्त बनाया। तब आपको ये पहचानना होगा कि जो लोग उस वक्त 3 तलाक का विरोध कर रहे थे, ये वही लोग हैं जो आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। तो क्या आपको ये लग रहा है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को आपको ये गलत बता रहे हैं, आपको भड़का रहे हैं, क्या वो सही है? क्योंकि ये लोग वही है जो आपको बोल रहे थे कि 3 तलाक आपके लिए खराब है, आपके लिए आघात है। तो क्या 3 तलाक खत्म हुआ तो क्या आपके लिए खराब हुआ? ये आपको आपका अधिकार दिया। वैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होता, अगर लागू होता है तो आपको इससे कोई घाटा नहीं है, मुस्लिम को इससे उल्टा फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले चलिए आपको ये बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या, तब आप अच्छे से और समझ पाइएगा इसको। तो दोस्तों, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक धर्मनिरपेक्ष कानून है। मतलब ये किसी भी धर्म के लिए एक समान होगा, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जैन, बौद्ध, कोई भी धर्म का हो, लेकिन उसके लिए एक समान कानून होंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं कि पहले इस्लाम धर्म में कोई भी एक व्यक्ति है, तो अगर वो पहला शादी किया है तो पहले पत्नी को वो बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर सकता था, मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद ऐसा वो नहीं कर सकता है। उसे हिंदू की तरह कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, अदालत में जाने पड़ेंगे, वहाँ से उसे तलाक देने होंगे, और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक उसे दूसरी शादी वो नहीं कर सकता है, जैसे हिंदुओं में होता है। और फिर इस्लाम में जैसे पहले कोई मुस्लिम जो व्यक्ति है वो अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद गुजारा भत्ता नहीं देता था। मतलब इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ में गुजारा भत्ता का कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है। लेकिन समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद वो ऐसा नहीं कर सकता है। उसे कोर्ट में जाना होगा, कोर्ट ये तय करेगा कि आपको गुजारा भत्ता में क्या देना है, कितनी राशि देना है, कितने दिनों तक देना है, ये सब कोर्ट तय करेगा। तो दोस्तों, अब आप ही सोचिए कि अगर ये सब अगर लागू होता है तो इसमें मुस्लिम का क्या घाटा है। इसलिए इसमें मुस्लिम महिलाओं का कितना फायदा है, उन्हें अपने अधिकारों को देगा, उन्हें सशक्त बनाएगा, उन्हें मजबूत बनाएगा, समाज में उन्हें हिंदू महिलाओं के लिए समानता का अवसर पैदा करेगा। तो दोस्तों, इसमें जितने भी भड़का रहे हैं ये आपके हितैषी नहीं है, आपको ये समझना होगा। जितने भी आपको यूसीसी के खिलाफ भड़का रहे हैं ये सब आपके दुश्मन हैं। और फिर आपको ये भी जानना चाहिए कि जितने भी मुस्लिम बहुल देश हैं, चाहे वो इंडोनेशिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, ये सब देशों में नहीं 3 तलाक की व्यवस्था की गई है और वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू है।
तो क्या अगर ये सब अगर ज़रूरत है मुसलमानों के लिए, तो क्या इंडोनेशिया देश जो मुस्लिम बहुल देश है, क्या वहाँ पे ये नहीं रहता? क्या वहाँ पे 3 तलाक की व्यवस्था नहीं रहती? क्या वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लागू है? क्योंकि ये ज़रूरत है सबको। इसीलिए जितने भी आपको भड़का रहे हैं, जितने भी ये कांग्रेस है, जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो भी है, ये आपके हितैषी नहीं है, ये समझ लीजिए, ये आपके दुश्मन है। क्योंकि ये 3 तलाक का भी विरोध कर रहे थे और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, आपको इसके खिलाफ भड़कना नहीं है। जो भी भारत सरकार कर रही है वो आपके हित के लिए कर रही है, ये आपको समझना होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।